मनोज लोहेवाल, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, कल चुनाव का ऐलान होता है, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, चुनाव आयोग पर बरसती हैं और उसके बाद इस तरह की घटना कैसे देखें? ये केवल कल का ट्रेलर ही दिखाई दे रहा है, अभी तो पूरा चुनाव पड़ा हुआ है। ट्रेलर पिछले कई महीनों से चल रहा है। जो लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और मारपीट हो रही है, खासतौर से जिलों में। कोलकाता अगर पहुंच गया है तो आप समझ सकते हैं कि शहर के इलाकों को कम से कम इनसे अछूता माना जाता रहा है, लेकिन अब वहां पर भी ये सुरक्षित नहीं है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कांटे की टक्कर है, जहां पर नेताओं ने कोलकाता में ही परिवर्तन की बयार देखी है, जहां बीजेपी से टीएमसी और टीएमसी से बीजेपी में लोग गए हैं। अब अगर विधायक पद के स्तर के लोग पलट रहे हैं और एक के बाद एक पार्टी बदल रहे हैं तो वहां मारपीट होना जायज है सरकारी तौर पर, क्योंकि उन इलाकों में जहां पर बार बार मारपीट हुई है उन्हीं इलाकों में ये लगातार हो भी रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये ट्रेलर है, ऐसा नहीं है, ये चलता रहेगा। और आप ये मान लीजिए कि राजनीतिक हिंसा बंगाल का अभिन्न अंग है, वाम मोर्चा के समय से है, क्योंकि उस समय माना जाता था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, तो उसी के आधार पर बंगाल में सत्ता बनी भी रही है 34 वर्षों तक। अब इसमें तब्दीली होगी कि नहीं, फेरबदल होगा कि नहीं, जमीनी स्तर पर जो लोगों का गुस्सा है वो फूट रहा है और वो मारपीट, बमबाजी से लेकर हाथापाई से लेकर हिंसात्मक घटनाओं में तब्दील हो रहा है। जी, आप रहमान हो गए, हमारे साथ कुंतल भी जुड़े हुए हैं। कुंतल, बड़ा सवाल ये है कि अब जो इस घटना के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी के ऊपर, लेकिन टीएमसी इससे पल्ला झाड़ती रही और बार बार हिंसा की घटनाओं पर यही देखते रहे, लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि इस बार की चुनाव में भी वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो बार बार हम देख रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, किसी को कोई फर्क पड़ना नहीं है। देखिए, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा इस जो जगहों पर बेसिकली इस तरह के घटना होता है, ये कोई कुछ पॉकेट्स है। ये कादापाड़ा ऐसा एक पॉकेट है, मेटियाबुरुज इस तरह का एक पॉकेट है, खिदिरपुर इस तरह का एक पॉकेट है। तो इस तरह के पॉकेट्स को पहले आइडेंटिफाई किया गया है चुनाव आयोग द्वारा और उसी पॉकेट्स में मुझे लगता है बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट होगा। अलग अलग ऐसे जिला आपको आप अगर कोलकाता में आएंगे, हर जगह आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। 11 बजे भी आप आसानी से चल सकते हैं, लेकिन ऐसे पॉकेट्स हैं, वो पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मुझे लगता है इस पॉकेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है चुनाव आयोग ने और बहुत जल्दी यहाँ सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट होगा। नॉर्थ परगना में भी बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, एक बार वहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, नॉर्थ परगना की तस्वीरें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ परगना की तस्वीरें हैं। कल बीजेपी की जो परिवर्तन रथ की गाड़ियां हैं वो जहां पर पार्क की गई थी, वहां पर उन गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। और अब ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई।